राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में हरि की वंदना के साथ ही साथ मैं अपनी मातृ वंदना करना चाहती हूँ। तो आज मैं महिमा मंडित अपनी माँ के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ ऐसी बात जो कभी मैं उनके सामने नहीं कह पाई। माँ क्या है? माँ एक सुखद अनुभूति है। वह एक शीतल आवरण है जो हमारे सारे दुखों को, तकलीफ़ों को और उनकी तपिश को ढक लेती है। उनका होना हमें जीवन की हर लड़ाई को लड़ने की शक्ति देता रहता है। सच में शब्दों से परे है माँ की परिभाषा। माँ शब्द के अर्थ को उपमाओं में और शब्दों की सीमा में बांधना तो संभव ही नहीं है। इस शब्द की गहराई, विशालता को परिभाषित हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस शब्द में ही संपूर्ण ब्रह्मांड और इस सृष्टि के उत्पत्ति का रहस्य समाया हुआ है। माँ व्यक्ति के जीवन की प्रथम गुरु होती है, जो उसे खाना, पिलाना, चलना, उठना, बैठना सब सिखाती है। उसे विभिन्न रूपों स्वरूपों में पूजा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति में भी जननी और जन्मभूमि दोनों को ही माँ का स्थान दिया गया है। इस दुनिया में एक इंसान का अस्तित्व उसके माँ के कारण ही होता है। भगवान ने जब इस संसार को बनाया तो उसने किस इंसानों के पालन पोषण के लिए अपने आप को माँ के रूप में बना दिया कि जहाँ कहीं मैं नहीं रहूँगा वहाँ माँ ही वो सब कार्य करेगी जो ईश्वर कर सकता है। तभी तो चाहे माँ हर रूप में अपने बच्चों को पालती है। एक व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी माँ के दिए संस्कार ही होते हैं। क्या होता है हमारे जीवन में हमारी माँ का महत्व? मेरी माँ, अगर मैं कहूँ कि मेरी माँ, तो मेरी माँ ने हमें वो सब कुछ दिया जो हर माँ अपने बच्चों को देती है। हर दुख में, तकलीफ में, चाहे कितनी भी गरीबी हो, माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती। माँ हर कमी अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन कभी अपने बच्चों को उस कमी का एहसास नहीं होने देती। ऐसा दुनिया में और कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। केवल माँ ही निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की पालना करती है। जहाँ ईश्वर नहीं पहुँचता, वहाँ माँ होती है। माँ के स्वरूप को बखान करना बहुत ही मुश्किल है। माँ को परिभाषित करना किसी के बस की बात नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये महिमा, ये उपमा यूं ही नहीं मिलती। माँ ही हमें 9 महीने अपनी कोख में रखकर जिस दर्द को सहती है, उसी ममता के साथ, उसी वात्सल्य के साथ अपने बच्चों की पालना भी करती है। तो ऐसी माँ को हमारा साष्टांग नमन और कोटि कोटि धन्यवाद। कभी भी सामने प्रत्यक्ष रूप में अपनी माँ को हम सभी बच्चे जो नहीं कह पाए, आज वो हम सब कहते हैं कि माँ तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद और हर की गई गलती के लिए क्षमा, क्योंकि केवल तुम ही क्षमा कर सकती हो। आई लव यू माँ, आई लव यू। हरि ओम तत्सत। जय जय श्री राधे।